Bismillahirrahmanirrahim. I welcome you all on the platform of Torchbearer CSS Academy, as known as TBA Karachi. I am very pleased to announce that we are starting this live series regarding CSS. My name is Mehwish and I am Academic Counselor at Torchbearer CSS Academy CSS Karachi. तो हम आज इस पहली वीडियो में सबसे पहले जो बात करेंगे वो बात करेंगे CSS से रिलेटेड सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज। जो स्टूडेंट्स ग्रेजुएटेड हैं, अब फ्रेशली न्यूली ग्रेजुएटेड हैं, न्यूबीज़ हैं, जो CSS की तरफ आना चाहते हैं, ये वीडियो उनके लिए है। और जिनको पता है कि CSS क्या है, एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है पाकिस्तान का जिसमें आप वेरियस ग्रुप्स में एलोकेट होते हैं, उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी। सबसे पहले बात करते हैं कि CSS है क्या। सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज पाकिस्तान का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है जिसमें आपके 12 सब्जेक्ट्स होते हैं। 6 आपके कंपलसरी सब्जेक्ट्स होते हैं और 6 आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं। कंपलसरी में सबसे टफ जिन्हें समझा जाता है या जिसमें बहुत ज़्यादा रेशो है फेलियर का, वो है आपका एसे। सेकंड पे जिस सब्जेक्ट को थोड़ा लाइटली लिया जाता है वो है प्रेसी एंड कंपोजिशन। ये हो गए आपके 2 कंपलसरी सब्जेक्ट्स। थर्ड सब्जेक्ट आपका आता है जनरल साइंस एंड एबिलिटी। ये डिवाइडेड है, 60 मार्क्स आपके होते हैं साइंस से और 40 मार्क्स का आपका एबिलिटी का पोर्शन आता है जिसमें जनरल मैथमेटिक्स होती है और आपके कुछ मेंटल एबिलिटी चेक की जाती है बाय वेरियस क्वेश्चंस। फोर्थ सब्जेक्ट आपका आता है करंट अफेयर्स, वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। नाउ इट डिपेंड्स ऑन एन इंडिविजुअल कि करंट अफेयर्स को वो कैसे प्रिपेयर करता है। इसकी कई स्ट्रैटेजीज़ हैं करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करने के लिए। हमारे टीचर्स ने इसको काफ़ी दफ़ा एलोबरेट भी किया है, इसकी वीडियोस भी मौजूद हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर। फिर हम बात करते हैं पाकिस्तान अफेयर्स की। अब CSS में एक और चीज़ है कि ये जो तीनों सब्जेक्ट्स हैं इसको कहा जाता है जनरल नॉलेज। ये काइंड ऑफ एक सब्जेक्ट ट्रीट किया जाता है। इसके 300 नंबर होते हैं जिसमें से स्टूडेंट को 120 लेने होते हैं पास होने के लिए। मगर देखें, इस जनरल नॉलेज में स्टूडेंट्स के पास बहुत मार्जिन होता है स्कोर करने का। मगर बाज़ स्टूडेंट्स ये करते हैं कि चलें, हमने जनरल साइंस अगर हमें नहीं भी आती तो खैर है, हम करंट अफेयर्स में स्कोर कर लेंगे या हम पाकिस्तान अफेयर्स में स्कोर कर लेंगे। तो ये एक गलती होती है स्टूडेंट्स के तरफ से। उन्हें इन तीनों सब्जेक्ट्स को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए बिकॉज़ ये बहुत स्कोर देते हैं अगर आप अच्छे से इसको प्रिपेयर करें। तो 6 कंपलसरी सब्जेक्ट है आपका इस्लामियात। इस्लामियात हमें चूँकि लगता है कि हमें आती है तो हम इसको कभी कभी लाइटली ले लेते हैं और बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स फेल भी हो जाते हैं फिर इस सब्जेक्ट में। क्यों? क्योंकि हम जो रोज़मर्रा का इस्लाम फॉलो करते हैं या जो बातें हम सुनते हैं, कभी वो बाइस्ड होती हैं, कभी वो क्या होती हैं, तो अगर हम वो लिख कर आते हैं तो वो हमें फ़ेल कर देते हैं इस सब्जेक्ट में। क्योंकि हमने इस सब्जेक्ट को बड़ी एहतियात से प्रिपेयर करना होता है
और कोशिश करनी होती है कि हम कुरान से इसका हवाला दें या हदीस कोट करें या वही चीज़ें लिखें जो ऑथेंटिक हैं। ये तो बात हो गई CSS के कंपलसरी सब्जेक्ट्स की। अब हम बात करते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की। तकरीबन 32 ग्रुप्स हैं, 32 सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आप जिसमें से आप अपने ऑप्शनल सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसके जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं वो मैं आपसे शेयर करती हूँ थोड़ी देर में। इट डिपेंड्स ऑन एन इंडिविजुअल कि वो अपने ऑप्शनल्स कौन से सिलेक्ट करता है। लेट्स सपोज़ मेरा जो मास्टर्स है मैंने IR में किया है, तो मैंने IR में मास्टर्स ही इसीलिए किया था कि ये CSS को कॉम्प्लीमेंट करता है। कहते हैं कि अगर IR को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लें तो ये सब्जेक्ट आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, एंड दैट्स अ फैक्ट। IR अच्छे से प्रिपेयर किया हो आपने तो आपका सबसे पहले तो ऐसे का मसला हल हो जाता है, आप ऐसे बहुत अच्छे से कर सकते हैं। फिर अगर आपने IR अच्छे से प्रिपेयर किया है तो करंट अफेयर्स आपको कॉम्प्लीमेंट करता है, आपका करंट अफेयर्स का पेपर बहुत अच्छा हो जाता है। IR में पाकिस्तान अफेयर्स का काफ़ी सारा पोर्शन है, पाकिस्तान अफेयर्स का पेपर बहुत अच्छा हो जाता है। अब देखें, IR एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि इवॉल्विंग है, करंट अफेयर्स है उसमें बहुत ज़्यादा, और ये हर आए दिन इवॉल्व होता रहता है। अब तो इस्लामियात के पेपर में भी कुछ ऐसे इश्यूज़ और क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो अगर आपने IR पढ़ा हुआ है तो आप वहाँ से भी 1 या 2 सवाल बहुत अच्छे से अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो IR एक बहुत मज़े का सब्जेक्ट है। रिसेंटली स्टूडेंट्स से सुनने में आया कि ये स्कोरिंग नहीं है, तो एक और ऑप्शन है पॉलिटिकल साइंस का। पॉलिटिकल साइंस भी एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। अब मैं इन सब्जेक्ट्स की क्यों बात कर रही हूँ, क्योंकि ये एक ही ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं। इस ग्रुप में से आप 200 मार्क्स के सब्जेक्ट को चूज़ कर सकते हैं। IR भी 200 मार्क्स का है और पॉलिटिकल साइंस भी 200 मार्क्स का है। तो खैर ऑप्शनल्स पे हम डिटेल से एक और वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह ताला, जिसमें हम डिटेल में ऑप्शनल्स को देखेंगे कि कौन से सब्जेक्ट्स किस सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट करते हैं और हमें कौन से 6 का ऑप्शनल्स चूज़ करने चाहिए। अब बात करते हैं थोड़ी सी फर्दर कि क्या आपको CSS की तरफ आना चाहिए कि नहीं। एक मिथ भी है कि शायद ये बहुत टफ़ एग्ज़ाम है और पता नहीं कौन लोग हैं जो पास कर लेते हैं, या अकेडमीज़ जो हैं वो सही से तैयारी करवा रही हैं कि नहीं करवा रही, क्या हम अपना टाइम तो नहीं लगा देंगे इसमें। तो आई वुड से कि CSS आपको बहुत कुछ देता है। सबसे पहले अगर आप CSS नहीं भी कर लेते, नहीं कर पाते, तो आप कोई और एग्ज़ाम ज़रूर पास कर लेते हैं, चाहे वो 1 पेपर एग्ज़ाम हो या फिर कोई और किसी और जॉब का एग्ज़ाम हो, इंटरव्यू हो। आपको इतनी नॉलेज आ जाती है कि आप अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं कहते हैं ना फिट हो जाते हैं, आपको जॉब मिल जाती है। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना चाहिए कि टाइम वेस्ट करने से अच्छा है, जॉब्स के लिए अप्लाई करने से अच्छा है, वेट करने से अच्छा है आप इस तरफ आ जाएं। क्योंकि अगर आप इस तरफ आएंगे तो सबसे पहले जो इम्पैक्ट होगा वो आपकी पर्सनल डेवलपमेंट पर होगा। जो भी CSS करने का सोचता है सबसे पहले उसको अपनी रूटीन बनाना पड़ती है, और कहते हैं कि जो कामयाबी का राज है वो आपकी रूटीन पर मबनी करता है कि आपकी रूटीन कैसी है। जब हम बात करते हैं रूटीन की तो डेफिनेटली आपने टाइम पे सोना है, आपने टाइम पर उठना है, आपने अपना सोशल मीडिया को कंट्रोल करना है कि आप कितना टाइम सोशल मीडिया पर स्पेंड करेंगे। आपने ये भी देखना है कि आपने कितने घंटे स्टडी को देने हैं। अब जब हम बात करते हैं स्टडी आवर्स की तो 3-4 किस्म के लोग आ जाते हैं। एक तो वो लोग आते हैं जो फुल टाइम पढ़ रहे हैं,
उनके लिए अलग टाइम टेबल होता है। फिर जॉबियंस आ जाते हैं जो जॉब कर रहे हैं, वो किस तरह मैनेज करें अपनी स्टडीज़ को, या फिर कोई और जिस तरह फीमेल्स होती हैं मोस्टली उनको हाउस होल्ड काम होते हैं, घर संभालना होता है, तो उनके लिए एक अलग टाइम टेबल होता है। सबसे पहले तो आपने अपना टाइम टेबल फिक्स करना है कि आपने अपने दिन को यूटिलाइज़ कैसे करना है। व्हेन आई से कि आपने अपने दिन को कैसे यूटिलाइज़ करना है, इट इज़ डायरेक्टली लिंक्ड टू योर पर्सनल डेवलपमेंट। आप CSS करें या ना करें, जब आपको अपने दिन को ऑर्गेनाइज करना आ जाता है, आपकी कामयाबी गारंटीड है। आजकल जो सबसे बड़ा अलमिया हमारी यूथ फेस कर रही है वो यही है कि वी आर क्लूलेस, कि हम क्या करें, और इस परेशानी में दिन गुजर रहे हैं, टाइम वेस्ट हो रहा है। तो आई वुड से कि अगर आप ग्रेजुएटेड हैं और अगर आपने अभी अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है, क्योंकि जून तक सेमेस्टर एंड हो जाता है, दिस इज़ द राइट टाइम टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन फॉर CSS। अब CSS में एक और बहुत मज़े की बात है। जैसे ही आप सोचते हैं कि आप CSS करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले ये होता है कि आप खुद को CSP समझने लग जाते हैं। आपको सोशल एक्सेप्टेंस मिलना शुरू हो जाती है कि हमारा लड़का या हमारी लड़की भाई CSS कर रहे हैं, और आप डे ड्रीमिंग करना शुरू हो जाते हैं कि यू आर अ CSP, क्योंकि अब आपने CSS करने का सोच लिया है। तो देयर इज़ अ डिफरेंस इन ड्रीमिंग एंड अचीविंग। इस डिफरेंस को आपने अगर अंडरस्टैंड कर लिया तो आप इंशाल्लाह ताला CSS कर जाएंगे। What do I mean by saying this? Let's turn the page because this is a very important topic. Dreaming, your dream is to become a CSP. And achieving, achieving is the target, that is to take exams on Feb 1st, 2023। ये बहुत आसान था ड्रीम करना, ये बहुत ही आसान है और इसमें बहुत हैप्पीनेस है और सोशल एक्सेप्टेंस है, आपके पेरेंट्स भी खुश हैं, आपको अपने सर्कल में इज़्ज़त भी मिलना शुरू हो गई है कि आप CSS कर रहे हैं, सारे ख़ानदान में मशहूर भी हो गया है, यू आर फेमस बिकॉज़ यू आर डूइंग CSS, इट्स अ ड्रीम। We will not talk about this dream. That is for sure that it is your dream and it is dream of many people. We will talk about how to achieve it. First of all, the first sacrifice you have to make is you have to be disciplined. Now this is a tough task. Why? बिकॉज़ जब हम अपने एजुकेशन सिस्टम को देखते हैं तो क्या हमारी यूनिवर्सिटीज़ में हमें ये सिखाया जाता है कि हाउ टू बी डिसिप्लिन्ड? क्या हमारे स्कूल्स में हमें ये सिखाया गया कि हमने अपने स्टडी आवर्स को किस तरह इफ़ेक्टिवली यूटिलाइज़ करना है प्रोडक्टिव होने के लिए? नो। बहुत सारे घरों में माहौल ही नहीं है स्टडी का, तो आपने इस बात पे फोकस करना है कि आपने डिसिप्लिन किस तरह होना है, बिकॉज़ डिसिप्लिन के बग़ैर ये नहीं होगा।
It is impossible to study 10 to 12 hours daily if you are not disciplined. The second sacrifice you have to make is to start saying no. To your friends, to family events, excessive use of social media, watching Netflix for hours and hours, and to think seriously of achieving your dream. It's a big sacrifice. हमें लगता है कि बस किताबें ख़रीद लेने से और किताबों का ढेर लगाने से हम CSS कर लेंगे, तो ऐसा नहीं होगा. उन बुक्स को हमने पढ़ना भी है. शुरू में बहुत टफ़ होता है पढ़ना, मगर एक बार अगर आपको मज़ा आ गया, आपने हैबिट डेवलप कर ली बुक रीडिंग की, तो you will do wonders. I am sure about it. So हम बात कर रहे हैं of dreaming, of CSS and how to achieve our goal. जब हम बात करते हैं goal की, it means strategy which we have to make to achieve our dream. टॉर्च बियरर CSS एकेडमी का मकसद ये सीरीज़ स्टार्ट करने का सिर्फ यही है कि आपको डे ड्रीमिंग से निकाल कर इस गोल की तरफ लाया जाए और एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी बनाई जाए स्टूडेंट्स के लिए कि वो वाकई में अपने टाइम को इफ़ेक्टिवली यूटिलाइज़ करके अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट करके इन 12 सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर करें और उन्हें पास करें. तो हम बात कर रहे थे सेक्रीफाइसेस की जो हमें देने पड़ेंगे इस ड्रीम को अचीव करने के लिए. क्या CSS डुएबल है? इज़ CSS डुएबल? Indeed it is. जो लोग CSS कर जाते हैं, हमने हमेशा उनसे सुना है कि भाई हम भी आपकी तरह एक आम इंसान थे जिन्होंने मेहनत की, जो कंसिस्टेंट रहे, जिन्होंने गिव अप नहीं किया, जिनके पास राइट गाइडेंस थी और जो अपने गोल के साथ सिंसियर थे. बाज़ दफ़ा क्या होता है कि स्टूडेंट्स कमरे बंद करके बैठ तो जाते हैं CSS करने के लिए, मगर जब तक वो अपने साथ सिंसियर नहीं होंगे, अपने गोल के साथ सिंसियर नहीं होंगे, तो वो इतना कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, इतना टफ़ एग्ज़ाम पास नहीं कर सकते. तो आपकी सिंसियरिटी बहुत ज़्यादा काउंट करती है इस गोल के लिए. तो CSS is sum of everything which you have learned in past all years. ऐसा नहीं है कि आपने 1 साल में या 6 महीने में या 2 साल में, जितना भी आपको टाइम लगता है CSS करने में, सिर्फ आप वो पढ़ के CSS पास करते हैं. When you are taking the exam, आपको उस वक्त पता चलता है कि आपने जो चीज़ें स्कूल में भी सीखी होती हैं वो भी आपके माइंड में उस एग्ज़ाम हॉल में आ रही होती हैं. आपने कॉलेज में कोई अच्छी चीज़ सीखी होती है, आपको वो आइडिया भी कनेक्ट कर रहा होता है आपके उस क्वेश्चन के साथ. तो दिस जर्नी इज़ ऑल अबाउट बिलीविंग इन योर सेल्फ. कल मेरी कुछ फैकल्टी मेंबर से बात हो रही थी जो CSPs हैं, तो मैंने उनसे यही पूछा कि आपकी क्या स्ट्रेंथ थी जब आप CSS कर रहे थे. तो जो कॉमन जवाब मुझे मिला उनसे वो यही था, दैट वी बिलीव्ड इन आवर सेल्फ, कि हम कर सकते हैं.
हमारे पास सपोर्ट थी फैमिली की, हमारे पास फेथ था अल्लाह पाक पर कि हमारा काम है मेहनत करना, बाकी नवाजने वाली ज़ात अल्लाह की है। फिर ये जवाब भी मिला कि एक पैशन था उन लोगों को गलत साबित करने का जो मुझे नाकाम देखना चाहते थे। अब ये आप पर है कि आपका जो मोटिवेटिंग फैक्टर है वो क्या है। कुछ लोग सिर्फ सीएसएस करने इसलिए आ जाते हैं कि उनके पेरेंट्स ने कहा है, या उन्होंने अपनी आई वुड से एक्स को साबित करना है कि मैं कुछ हूँ, मैं कुछ कर सकता हूँ या मैं कुछ कर सकती हूँ, या फिर वो पावर हासिल करना चाहते हैं। तो ये जो रीज़न्स हैं ये आप को ख्वाब तो दिखा सकते हैं, मगर ये सीएसएस करवा नहीं सकते जब तक आपके अंदर खुद एक फायर, एक डिज़ायर ना पैदा हो। क्योंकि इन रीज़न्स से आप सिर्फ अपना टाइम ही वेस्ट करेंगे। आप फर्स्ट अटेम्प्ट में रह जाएंगे किसी एक आधे सब्जेक्ट में, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो मोटिवेटिंग फैक्टर था वो कम था सीएसएस करने के लिए, बिकॉज़ ये कंपटीशन है। अगर आप पेरेंट्स के लिए कर रहे हैं तो कुछ लोग पेरेंट्स के लिए भी कर रहे हैं और अपने लिए भी कर रहे हैं और सोसाइटी के लिए भी कर रहे हैं और अपनी ज़िंदगी को तब्दील करने के लिए भी कर रहे हैं। उनका मोटिवेशन लेवल आपसे कहीं ज़्यादा है। तो 3 अटेम्प्ट्स होते हैं सीएसएस में और वो बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स फर्स्ट अटेम्प्ट सिर्फ इसलिए फेल कर जाते हैं कि उनके पास प्रॉपर गाइडेंस नहीं होती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स सेकंड अटेम्प्ट इसलिए फेल कर जाते हैं कि वो प्रेशराइज्ड हो जाते हैं। हर कोई पूछ रहा है कि भाई एग्ज़ाम्स कब हैं आपके, रिज़ल्ट कब आ रहा है। सबको पता लग गया है कि आप सीएसएस कर रहे हैं, तो वो प्रेशर अलग, और फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर आप क्वालिफाई नहीं कर सके तो वो प्रेशर अलग। तो सीएसएस इज़ डूएबल। बात ये है कि आप इसको किस तरह लेकर चलते हैं। एक हमारे टीचर हैं, उन्होंने कहा कि सीएसएस को सवार मत करो, सीएसएस पर सवार हो जाओ। ये बहुत मज़े की लाइन है। इसका यही मतलब है कि आपने एक स्ट्रेटजी बनानी है, आपने टाइम टेबल बनाना है और आपने उसको फॉलो करना है। हम सुनते तो हैं, हमेशा सब लोग यही कहते हैं कि डेली टारगेट्स बनाएं, वीकली टारगेट्स बनाएं, मंथली टारगेट्स बनाएं, मगर ये सब तब ही हो सकता है कि जब आपकी मोटिवेशन राइट हो और जब आपके अंदर अपना एक पैशन हो इस चीज़ को परस्यू करने का। और कुछ वक्त लगता है रूटीन सेट करने में, रात को 10-11 बजे तक सो जाने में, सुबह को सवेरे उठने में। अदरवाइज़ ये चीज़ हो सकती है। तो ये आज एक छोटी सी इंट्रोडक्टरी वीडियो थी और इंशाल्लाह ताला इसको कंटिन्यू करेंगे। एडमिशन्स ओपन हैं टॉर्च बियरर सीएसएस एकेडमी टीबीए कराची में। आप आएँ, हमारा कैंपस विज़िट करें, हमसे मिलें, और हम बहुत ज़्यादा डिस्काउंट्स आजकल दे रहे हैं और फ्री इवैल्यूएशन भी हम ऑफ़र कर रहे हैं ऑन कैंपस ओनली। तो कांटेक्ट करें हमें। आप हमें इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 0335 944 8866। हमारा सिर्फ मकसद यही है कि स्टूडेंट्स का टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि अमूमन देखा जाता है कि 5-6 साल लोगों को लग रहे हैं क्वालिफ़ाई करने में। उनकी ज़िंदगी के बहुत ही हसीन साल सीएसएस ले जाता है उनसे। तो हम चाहते हैं कि वैसे ही हमारी जो यूथ है वो बेचारी परेशान है कि हम क्या करें और इस ज़िंदगी को प्रोडक्टिव कैसे बनाएं।
तो एक आप स्ट्रेटजी बनाएं और आप अल्लाह का नाम लें और स्टार्ट करें चीज़ों को। इंशाल्लाह ताला फिर रास्ते अल्लाह पाक खुद ही बनाएंगे। अगर आप लोगों का कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछें। चलें फिर आगे थोड़ी सी बात करते हैं CSS से रिलेटेड कि क्या क्राइटेरिया होता है एक पोटेंशियल कैंडिडेट बनने का। आपको पता है कि कितने हज़ार लोग अपेयर होते हैं इस एग्ज़ाम में और पासिंग रेशियो सिर्फ 2% होता है। Why is it so? बिकॉज देखें इसके कई ज़्यादा स्टेप्स हैं। सबसे पहले तो अभी जो फर्स्ट स्टेप हो गया दैट इज़ MPT स्क्रीनिंग टेस्ट। फिर आपके एग्ज़ाम्स होते हैं और एग्ज़ाम्स भी ऐसे होते हैं बैक टू बैक होते हैं, सुबह शाम। पाँच दिनों में के 7 दिनों में आपके एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाते हैं मोस्टली। फिर आपका मेडिकल टेस्ट होता है, उसके बाद आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है, फिर आपका होता है इंटरव्यू। ये एक कंप्लीट प्रोसेस है जिसके बाद आप जाके एलोकेट होते हैं अपने ग्रुप्स में। अब पासिंग रेशियो की हम बात कर रहे थे कि 2% क्यों है और क्राइटेरिया क्या है एक पोटेंशियल कैंडिडेट बनने का। अगर आपने सोच लिया है कि आपने CSS करना है, दैट इज़ योर ड्रीम, आपने मोटी मोटी कोई 10, 12 या 20 किताबें ख़रीद लीं, आप स्टडी टेबल पर बैठ गए और अब आप किताबों को देख रहे हैं और आपने एक किताब उठाई और आप बैठे हैं चाय का मग लेकर, आप उसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। उस किताब को खाली पढ़ने से आपको कुछ भी समझ नहीं आने वाला। उस वक्त तो आपको लगेगा कि आपको बड़ा मज़ा आ रहा है, बिकॉज रीडिंग इट सेल्फ इज़ अ वेरी ग्रेट हैबिट आई मस्ट से, बट फॉर CSS दिस इज़ अ रॉन्ग अप्रोच। आपने क्या करना है, 12 सब्जेक्ट्स के रजिस्टर्स बनाने हैं अलग अलग। अब आपने सबसे पहले तो सिलेबस देखना है। FPSC से आप सिलेबस डाउनलोड कर लें। फिर आपने जो सेकंड स्टेप है, फर्स्ट स्टेप है आपने जो सिलेबस डाउनलोड कर लिया, सेकंड स्टेप होगा आपने पास्ट पेपर्स डाउनलोड करने हैं। लास्ट 10 ईयर्स के या 12 ईयर्स के आई वुड से कि आप कर लें। सेकंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप आपने ये करना है कि आपने नोट्स बनाना स्टार्ट करने हैं। आप जो भी पढ़ें, आप 1 लाइन पढ़ें, आप 10 लाइनें पढ़ें, आपने उसके की नोट्स, डिटेल्ड नोट्स या शॉर्ट नोट्स, जैसे भी आपको आसान लगे, आपने ज़रूर बनाने हैं। अगर आप नोट्स नहीं बनाएंगे तो चीज़ें रिटेन नहीं होंगी। क्या मतलब है रिटेन होने से? देखें, आपने 12 सब्जेक्ट्स प्रिपेयर करने हैं और आपने उन 12 सब्जेक्ट्स को प्रोड्यूस करना है एग्ज़ाम्स में। तो एक ह्यूमन माइंड इतनी ज़्यादा चीज़ें दिमाग में नहीं रख सकता, हमें कोई ना कोई हेल्प चाहिए होती है और ये नोट्स आपको हेल्प करते हैं थ्रू आउट आपकी तैयारी में और एग्ज़ाम्स के दौरान। कभी कभी हमें लगता है कि बस हम पढ़ रहे हैं, हमें याद हो जाएगा,
तो बिल्कुल हो जाता है, चीज़ें समझ में भी आती हैं, मगर जब आप आगे फर्दर स्टडीज़ करते हैं, दूसरी कोई किताब पढ़ते हैं, आपको 7-8 महीने कंटिन्यूस पढ़ना होता है, तो जो आपने 8 महीने पहले जो चीज़ पढ़ी होती है वो आपको याद नहीं रहती। उसके लिए ज़रूरी है कि आप नोट्स ज़रूर बनाएं। ठीक है जी। अब बात करते हैं आपका 4th स्टेप। अब आपने जो पास्ट पेपर्स निकाले हैं, आप उन पास्ट पेपर्स से चेक करेंगे अपने उन टॉपिक्स को जो आपने नोट्स बनाए हैं कि क्या पास्ट पेपर्स में जो सवाल आए हैं वो आपके नोट्स में कवर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, या आपके जो नोट्स हैं वो इररेलेवेंट हैं। अगर आपके पास्ट पेपर्स में जो थीम्स आई हैं, जो टॉपिक्स आए हैं, जिस डायमेंशन से एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा है, अगर आपके नोट्स वो कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो आपके नोट्स अच्छे बने हुए हैं, आपने अच्छी मेहनत की है। 5th स्टेप ये होगा आपका कि आपने जब सिलेबस पढ़ लिया किसी भी जर्नल बुक से, तो आप हर सब्जेक्ट की कोई एक रेफरेंस बुक ज़रूर पढ़ेंगे अपने आइडियाज़ को इन्हेंस करने के लिए, क्लैरिटी को बढ़ाने के लिए, अंडरस्टैंडिंग को मज़ीद इम्प्रूव करने के लिए। अब 6th स्टेप आपका ये होगा कि आप मॉक्स देंगे या आप एक मेंटोर चूज़ करेंगे, आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे पास्ट पेपर्स को, और वो आप चेक करवाएंगे। ये तो हो गए आपके 6 स्टेप। चेक करवाने के बाद जो 7th स्टेप है वो आपका ये है कि आपने एक जेन्युइन फीडबैक लेना है और दुआ करें कि आपको ऐसा फीडबैक मिले कि आपका सारा पेपर रेड हो और वो फुल ऑफ मिस्टेक्स हो। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अगर आपकी मिस्टेक्स निकलेंगी तभी आप उनको करेक्ट कर सकेंगे और वो मिस्टेक्स आप दोबारा पेपर में नहीं करेंगे। कभी कभी स्टूडेंट्स थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं कि हमने इतनी मेहनत की और हमने अटेम्प्ट किया और हमने मॉक दिया, मैम आपने तो पूरा पेपर ही रेड कर दिया, तो दैट्स अ ब्लेसिंग। क्योंकि CSS एक प्रोसेस का नाम है। या बहुत साल पहले मैंने एक बात पढ़ी थी कि CSS इज़ नॉट जस्ट एन एग्जामिनेशन, इट इज़ अ वे ऑफ लाइफ, जिसमें आप बहुत कुछ सीखते हैं, जिसमें आप वाकई एक सोसाइटी के लिए बहुत पोटेंशियल इंसान बनते हैं, जिसको अपनी ज़रूरियात पर काबू है और जो ख़ुद को मैनेज कर रहा है, एक अच्छा मुआशरा बनाने के लिए हिम्मत और मेहनत कर रहा है और सिविल सर्वेंट बन रहा है, ताकि इस मुआशरे में जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करे और कुछ ऐसा करे कि उसके इर्द गिर्द लोग उस पर प्राउड महसूस करें। तो ये जो इंसान होता है सिविल सर्वेंट, डेफिनेटली वो एक प्रोसेस से गुज़रा होता है जिसमें उसने अपनी प्रॉब्लम्स को, अपनी मिस्टेक्स को रेक्टिफाई किया होता है, तभी वो आज इस लेवल पर या इस स्टेज पर मौजूद है। जब तक आपकी मिस्टेक्स नहीं निकलेंगी, आप उन्हें ठीक नहीं करेंगे, तो आप ग्रो नहीं करेंगे।
CSS के बारे में बात करना तो मेरे ख़्याल में बहुत घंटे हम इस पे बात कर सकते हैं, मगर मैं आपको बताती ये चलूँ कि इंशाल्लाह ताला मैं मैप्स की सीरीज़ भी स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ पर हम मैप्स बनाएंगे, हम पेपर प्रेजेंटेशन पे काम करेंगे कि हम किस तरह अपने पेपर्स को अटैम्प्ट करें, बिकॉज़ दिस इज़ अ रिटन एग्ज़ाम। हम MPT पे भी बात करेंगे कि हमने MPT को कैसे लेकर चलना है और हमने अपने कंपलसरी सब्जेक्ट्स को किस तरह लेकर चलना है। ऑल आई वांट इज़ अ लिटिल फीडबैक फ्रॉम योर साइड कि आपको किन किन चीज़ों में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ये तो एक जर्नल ओवरव्यू था CSS से रिलेटेड। बाकी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स भी आएंगे और जिस पर हम बात करेंगे, और ना सिर्फ स्टडीज़ के बारे में यहाँ पर बात होगी बल्कि इंडिविजुअल पर्सनालिटी से रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ आते हैं स्टूडेंट्स को। कभी कभी उनको पास मोटिवेशन की कमी हो जाती है, कभी उनके पास कोई और कंस्ट्रेंट्स आ जाते हैं जिसकी वजह से वो इफ़ेक्टिवली स्टडी नहीं कर पा रहे होते हैं, या उन्हें टाइम मैनेजमेंट का कोई इशू आता है, या और भी रिलेटेड रोज़मर्रा ज़िंदगी से बहुत सारे इंसान को मसले मसाइल आ जाते हैं जिसकी वजह से वो अपने स्टडीज़ पर सही से कंसंट्रेट नहीं कर सकता। तो हम उन तमाम टॉपिक्स पर डिस्कशंस करेंगे और एक ऐसा कंड्यूसिव इन्वायरमेंट बनाएंगे जिसमें हमारे जो स्टूडेंट हैं वो शाइन करें, ग्रो करें और ना सिर्फ ड्रीम करें CSS से रिलेटेड बट उसको अचीव भी करें। और उसके लिए जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी हमारी साइड से हम वो ज़रूर हेल्प करेंगे। और आप विज़िट करें हमारा कैंपस। हमारा फेसबुक पेज पे आपको बहुत सारे नोट्स की सीरीज़ अवेलेबल हैं, आपको वो मिलेंगी, आप उनसे मदद लें। और हमारी यही कोशिश है कि हम जितनी आपकी मदद कर सकें वो करें। तो फिर इंशाल्लाह ताला कल मिलेंगे एक और वीडियो लेक्चर के साथ जिसमें हम इस तरह की और कई सारी इंटरेस्टिंग बातें करेंगे। तो आई एम साइनिंग ऑफ फ्रॉम द अदर साइड ऑफ कैमरा। टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफ़िज़।